आ जाए सामने हो जाओ थोड़ा, उस अंदर से दिखेगा थोड़े। अच्छा जो शर्माते हो ना लोग पीछे चल जाते हैं सर में। और सामने देखो, सबसे पहले दिखाएंगे तुम लोग को फेफड़े के बारे में। प्रैक्टिकल हम लोग का मानव पाचन तंत्र पहले देख रहे हैं अभी। अब श्वसन तंत्र है ये, ठीक है। श्वसन तंत्र में ये आता है हम लोग का क्या, फेफड़ा। इसको बोलते हैं हिंदी में फुफ्फुस, ठीक है। फुफ्फुस में क्या होता है, जैसे हम लोग का ऊपर से ग्रास नली, फिर उसके बाद में ये बढ़ जाता है श्वसनी में। श्वसनी मतलब पतला टाइप वहां से हो गया, और श्वसनी से बनता है श्वसनिका, पतला होते जाता है। और ये जो श्वसनिका है यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो सामने से, ये जो है पाइप उतना दूर से दिखेगा सामने, ये जो पाइप है ना, ठीक है। तो ये पाइप सब क्या है, श्वसनिका है। श्वसनिका से वो जो हवा है अंदर घुसता है, और अंदर घुस के इसको क्या करता है, फुला देता है। ये जो है गुब्बारे जैसा, यहाँ पर देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे तुम लोग को गोल 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 नजर आएंगे, गुब्बारे जैसा। देखोगे ध्यान से देख सकते हो, एकदम गोल 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 देखोगे तो नजर आएगा। दिख रहा है, दिखा गोल 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 एकदम छोटा छोटा दिखेगा, एकदम छोटा छोटा, ठीक है। सब तरफ मिलेगा तुमको, चारों तरफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको जितना फैलाएंगे उतना मिलेगा। तो ये क्या है, कुपिका कहलाता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे गोल 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 जो दिखते हैं हम लोग को, वो क्या है, कुपिका है, ठीक है। और कुपिका अब इसको फुला देता है, तो कुपिका से रक्त वाहिनियां जुड़ी हुई होती है, जो कि हवा को किस में घुसा देती हैं, रक्त में। मतलब ऑक्सीजन किस में चला जाता है, रक्त में। लाल मतलब जो बताए थे तुम लोग को, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को खींच लेती है, ऑक्सीजन की वाहक होती है, और उसी के कारण पूरे शरीर में हम लोग का फैलता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये फुफ्फुस, अगर मान लो जो कोई धूम्रपान कर रहा है, धूम्रपान या सिगरेट या फिर बीड़ी या कुछ भी वैसा, गांजा वांजा भी पी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी तो गुलाबी दिख रहा है तुम लोग को, लेकिन इसका रंग जो है वो धीरे धीरे काला होता जाएगा, पूरा काला पड़ जाएगा। उसके बाद अगर वो सांस लेना चाहेगा तो, या फिर थोड़ा सा भी दौड़ेगा या हार्ड वर्क करेगा, तो ऐसा में क्या होगा कि उसका मतलब दमा जैसा हो जाएगा हालत, या फिर हाँफने लगेगा, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा वैसा में, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सिगरेट का एक कस आदमी का 5 मिनट काम कर देता है, कम कर देता है जिंदगी का। तो जितना कस मारेगा उतना कम करेगा उसकी जिंदगी, ठीक है। इस तरह से तो ध्यान रखोगे। ये क्या है हम लोग का, हम लोग का नहीं, ये दिखाया गया है। हम लोग का फेफड़ा भी ऐसा ही होता है, सेम ऐसा ही होता है, जो कि दोनों साइड में रहते हैं ऐसे। अब यहाँ देखोगे ये क्या है, ध्यान से देखो, आप बताइए। ये हृदय है, ठीक है, जिसको कहा जाता है दिल भी कहा जाता है। तो हृदय जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक बंद मुट्ठी के टाइप का होता है, तुम लोग को बताया भी गया था, उतना ही आकार का होता है। हम लोग का हृदय भी सेम इसी टाइप का होता है, और इतना ही बड़ा भी होता है, ठीक है, इतना बड़ा होता है। तो इसमें जो है काम क्या है इसका बताओ। इसका काम है, तुम लोग बात बंद करो, तुम लोग चुप रहे बोलो। इसका काम है रक्त को पंप करना। क्या करना, पंप करना। मतलब यहाँ पर जो रक्त होगा उसको ये पंप करेगा, तो इसी के कारण ये पूरा शरीर में हम लोग का रक्त जो है दौड़ता रहता है पूरे शरीर में। इसमें 4 पाइप होते हैं, तुम लोग को दिखाया जाएगा, देखोगे यहाँ पर, ये पहला पाइप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर पाइप दिखेगा, ये जो पाइप, ठीक है। और दूसरा पाइप देखो, दिखा। तो ये जो पाइप है, 2 पाइप यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। तो ये पाइप के द्वारा हम लोग का खून, इसको बोलते हैं धमनी कहते हैं, ठीक है। और नहीं, ये धमनी नहीं है, सिरा है, ठीक है। अब धमनी दिखाएंगे तुम लोग। धमनी देखोगे यहाँ पर, तो ये मोटा सा यहाँ पर देखो, ये जो है काट दिया गया है, इसलिए पता नहीं चल रहा। यहाँ पर हवा, इसमें देखोगे घुसाओगे उंगली तो घुस जाएगा, देखो घुस रहा है। तो ये क्या है, हम लोग का धमनी है। तो ये महाधमनी कहलाता है। महाधमनी क्या करता है कि रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। एक और तुम लोग को नजर आएगा, देखो यहाँ देख रहे हो, ठीक है।
तो ये भी धमनी है, लेकिन क्या करता है ये धमनी ये फुफ्फुस से जुड़ा होता है, ठीक है। और एक धमनी क्या करता है कि वो पूरे शरीर में रक्त को फैलाता है, ठीक है। एक फुफ्फुसीय धमनी हुआ, और एक इधर से जो आता है जो जुड़ा होता है किसी फेफड़ा से जुड़ा हुआ होता है, फेफड़े को भेजने का काम करता है। तो ये हम लोग का है, देख रहे हैं किडनी इसी टाइप का रहेगा, और फिर इसका आकार तो देख ही रहे तुम लोग, सेम इसी टाइप का रहता है, ये चर्बी वैसे बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम लोग किडनी के बारे में। किडनी बताया गया था तुम लोग को, ये देख रहे हो किडनी है, ठीक है। किडनी सेम के बीच टाइप का रहता है, देख रहे हो, ठीक है। ऐसे किडनी इससे थोड़ा बड़ा रहता है, ऐसे किडनी आदमी पर भी रहता है, आदमी में भी सेम इसी टाइप का। लेकिन क्या होगा कि वो दो रहता है किडनी। किडनी का काम क्या है बताओ? किडनी का काम है रक्त को शुद्ध करना, ठीक है। किडनी का काम क्या है? रक्त शुद्ध करना। मतलब यहीं पर रक्त जो आता है एक पाइप से आएगा रक्त, वो गंगा रोधित जैसे आएगा, तो इसके अंदर में बहुत सारे बोमन संपुट होते हैं। तुम लोग को नेफ्रॉन बताया गया होगा, नेफ्रॉन वृक्काणु इसके भीतर में रहता है, ठीक है। इसी के भीतर क्या रहता है? वृक्काणु। जो पतले पतले जो पाइप दिखाया गया था तुम लोग को बना के, वो क्या है? वृक्काणु था। तो वो वृक्काणु में क्या होता है कि रक्त शुद्ध होते हैं। जैसे यहाँ पर रक्त अंदर जाएगा फिर क्या होगा? शुद्ध होगा। और फिर क्या होगा कि जो गंदगी होगी वो एक पाइप से निकल के नीचे आएगी, और यहाँ पर मूत्राशय रहता है, तो वो मूत्र के रूप में फिर जमा होते रहता है। मतलब यहीं से जो किडनी में गंदगी होती है वही मूत्र बनता है, समझ में आया? मतलब खून में जो भी गंदगी है वो क्या बन जा रहा है? मूत्र बन रहा है। तो किडनी क्या कर रहा है? रक्त को शुद्ध करने का काम कर रहा है, और जो गंदगी है वो किसके रूप में जमा होती जा रही है? मूत्र के रूप में। तो बताइए ये किडनी, कितने किडनी होते हैं हमारे शरीर में? 2 किडनी होते हैं। और अगर एक किडनी ना भी रहे तो भी हम लोग सामान्य जो काम करते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे तुम लोग, ये क्या है बता सकते हो? ये आमाशय है, ठीक है। बड़ा सा थैली रहेगा, देखोगे तुम लोग कभी देखे होगे, कभी काटने जब बकरी को नहीं देगा, तो ये आमाशय ऐसा ही रहता है सेम। तो हम लोग का भी सेम ऐसे ही रहता है। लेकिन क्या होगा जब इसको उल्टाएंगे तो देख रहे हो क्या हो रहा है। जब इसको पलट दिया जाता है तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे उंगली ऐसे निकले हुए हैं, देख रहे हो। आमाशय के भीतर कैसा रहता है तुम लोग को अभी कोई पूछेगा तो बता सकते हो तुम लोग। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे उंगली ऐसे निकले हुए, बहुत सारे छोटे छोटे निकले हुए होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि 3 रस निकलते हैं, जिसको जठर रस कहा जाता है। और तीनों रस में क्या क्या निकल रहा है? जैसे पहला अगर बोला जाए तो पहला होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा सबसे पहले निकलता है, जो कि इसको पहले सुरक्षा कवच जैसा बना देता है, बताया गया था। अब उसके बाद में क्या निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। और क्या निकलता है? यहाँ से एक और चीज निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन, पाचक एंजाइम पेप्सिन। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम पेप्सिन का काम है भोजन को पचाना, लेकिन श्लेष्मा का काम भोजन को पचाना नहीं होता है, केवल उसका काम है इसको सुरक्षा देना। क्लियर है? तो यहाँ से कितने रस निकले? 3 रस, जिसको जठर रस कहा जाता है। कौन कौन से रस? श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन, ठीक है। तो हमारे से पता चल गया, बाहर से तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अंदर जब देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अंदर में अब दिखाएंगे तुम लोग को ये क्या है। ये टुकड़ा है यकृत का, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो? कलेजी भी बोलते हो, है ना। तो यकृत है ये। यकृत क्या बनाता है? पित्त बनाता है, ठीक है। तो यकृत पित्त बनाता है, जो कि देखो यहाँ पर बहुत सारे पाइप नजर आएंगे तुमको, छोटे छोटे पाइप नजर आ रहे हैं यहाँ पर गोल गोल से, और यहाँ पाइप को इस तरह से दिखा भी गया है सर, टोका भी है। हाँ, तो वही पाइप है ना। तो उस पाइप में देखो इसके अंदर बनता है पित्त, और इस पाइप से ही होकर आता है पित्त और जमा होता है एक छोटे से थैले में, जिसको क्या कहा जाता है? पित्ताशय कहा जाता है, बताया गया था। तो पित्त होता है क्षारीय, ठीक है, जो कि भोजन के जैसे पाचन को करता है तो क्षारीय माध्यम में करता है। और पित्त किसको? और वसा को तोड़ने का काम करता है, बताया गया था तुम लोग को, वसा को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं यकृत।
यकृत क्या बनाएगा, पित्त, और पित्त पर जमा होगा पित्ताशय में, पित्ताशय भी आता है और भोजन का पाचन करता है क्षारीय माध्यम में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये क्या है, इसको पेनक्रियास भी कहते हैं और अग्नाशय भी कहते हैं इसको। अग्नाशय जो कि तुम लोग का देखे होंगे अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। ठीक है, अमाशय के नीचे बनाएंगे तो तुम लोग का एक पतली पत्ती टाइप का, तो ऐसा ही रहता है। ठीक है, इसका काम क्या है, हार्मोन बनाना, इंसुलिन और ग्लूकोगोन। ठीक है, पाचन एंजाइम ही बनाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन बनाता है और एक और बनाता है अग्नाशयी एमाइलेस भी बनाता है। पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन और फिर अग्नाशयी एमाइलेस, दो यहाँ से पाचक रस बनते हैं और दो हार्मोन भी बनते हैं जिसके क्या क्या नाम है, इंसुलिन और ग्लूकोगोन। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकोगोन। इंसुलिन का काम क्या है, मतलब शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। शर्करा मतलब शक्कर, तुम लोग समझ रहे हो, मीठेपन को नियंत्रित करना। तो वही इंसुलिन जब कंट्रोल में रहता है तो हम लोग को कोई बीमारी नहीं होता है। लेकिन वही इंसुलिन जब बढ़ जाए, मतलब सॉरी, वो शक्कर की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो क्या होता है कि हम लोग को शुगर नामक बीमारी हो जाती है, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं, मधुमेह भी कहते हैं, चीनी बीमारी भी कहते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो इंसुलिन की कमी के कारण वो होता है बीमारी। कौन कौन सी बीमारी, शुगर नामक, डायबिटीज नामक बीमारी, मधुमेह जिसको कहा जाता है, चीनी बीमारी। ठीक है, तो ये बीमारी इंसुलिन की कमी से होता है। तो वही चीज है, बस यहाँ से दो हार्मोन भी निकलेंगे और दो पाचक एंजाइम भी निकलेंगे। कौन कौन हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकोगोन, याद रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो क्या है, पतला सा पाइप। ठीक है, ये क्या है बताओ, छोटी आंत है। ये पतले जो पाइप होते हैं हम लोग में भी रहते हैं, ये छोटी आंत है। छोटी आंत का जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो भोजन जब पचता है तो इसी से होकर गुजरने लगता है। और छोटी आंत के इलियम वाले भाग, मतलब क्षुद्रांत जिसको कहा जाता है हिंदी में, इलियम में क्या होता है कि भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन क्या होते हैं वहीं से होकर पूरे शरीर में फैलते हैं, पूरे शरीर में चले जाते हैं, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर घुसेगा और ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, उस पचे हुए भोजन से टकराकर क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। फिर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जलवाष्प और ऊष्मा। तो हम लोग के शरीर के लिए कौन कौन सी जरूरी चीजें होती हैं, ऊर्जा और ऊष्मा। ठीक है, ये दोनों चीजें। ठीक है, बाकी चीजें जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त जो जलवाष्प होता है वो सांस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बड़ी आंत। ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत में जब जो नहीं पचा हुआ जब भोजन होता है वो बड़ी आंत से गुजरता है। देखो यहाँ पर बड़ी आंत मोटा भी है और फिर यहाँ पर जो इसका पाइप भी है वो बड़ा है, नली। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो, ये मोटा पाइप है। इसमें कौन सा खाना आएगा, भोजन जो नहीं पचा हुआ रहता है वो। पचा हुआ तो भोजन उसी में खत्म हो जाता है, पतली वाले नली में, मतलब उसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है, अवशोषण हो जाता है वहाँ पर और रक्त में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जो नहीं पचा हुआ रहता है इसमें से आता है और इसी में क्या होता है, जो अपचित भोजन में जो अतिरिक्त जल होते हैं उसका अवशोषण होता है और धीरे धीरे कड़ा होते होते वो मलाशय में जाकर जमा हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये सभी। और तो यहाँ कुछ नहीं है, स्टॉप। हाँ, तो ये क्या है हम लोग का, बड़ी आंत। बड़ी आंत देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो अपाचित भोजन, जैसे पतला वाला पाइप क्या था, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत था। छोटी आंत में क्या होता है, पचा हुआ भोजन का अवशोषण हो जाता है और जो नहीं पचता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो ऐसा पूरा नहीं होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो नहीं पचा हुआ, जो पचा था वो शरीर के अंदर घुस गया, जो नहीं पचा हुआ वो क्या है, नदी में आ गया। इसको क्या कहा जाता है, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, बहुत दिन बाद, अच्छा 2 मिनट। ये बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का जो अपाचित अंश है वो आता है इस नली में और फिर क्या होता है, जो उसमें पानी की मात्रा जल सोचता है खत्म हो जाता है, तो पानी की मात्रा में अवशोषण कर देता है और
उसके बाद में फिर बड़ा बड़ा भोजन आता है महाराष्ट्र, जिसको हम सुबह सुबह जाते हैं और शौच के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, बस। तो